में आज इस वीडियो लेसन में हम 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट बच्चों। 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पहले पूछ चुके हैं सीबीएसई, तो इस कारण से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे ना तुम लोग को आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक अभी तक तुम लोगों ने अपना सिलेबस तो ख़त्म कर दिया होगा, नहीं तो रिवीजन तो स्टार्ट कर दिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इन एनी केस नहीं भी किया तो अभी है तुम लोग के पास टाइम, अभी भी स्टार्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू मेक इट। देखो पहला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ किसका, कार्बन कंपाउंड मीथेन का। हम क्या जानते हैं बच्चों, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, तो मीथेन में एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। देखो ज़्यादा क्लियर स्ट्रक्चर देखना है तुम यहाँ देख लो, CH4 का स्ट्रक्चर है, दैट इज मीथेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, ठीक है। 1, 2, 3। अब 3 कार्बन है, बाकी सारे बॉन्ड कौन से के होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो दूसरे कार्बन के साथ बना ही रखा है ना, तो 3 बॉन्ड और बनाने। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, कितने बॉन्ड बचे? 3। तो 1, 2, 3। इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया। कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना दिए, तो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये सारे ना हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, 3 और बॉन्ड बनाने हैं, 1, 2, 3। अब यहाँ पे ना मैं रेड पेन से हाइड्रोजन लगा देती हूँ। देखो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा बच्चों फटाफट बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H1 2 3 4 5 6 7 8। C3H8 सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू तुम 4-5 चीज़ें और भी रिवाइज कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मैं क्लियर करूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के कंपाउंड का कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाई? क्योंकि कार्बन कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बेंजीन, इन सब का ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी से बॉइल्ड हो जाते हैं। गॉट इट। इसका ऑपोजिट आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उसको मेल्ट बॉइल करने में तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर इसके काफ़ी हिस्से हैं। 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ। सैचुरेटेड पढ़ के आपके दिमाग में आया कि भाई सिंगल बॉन्ड है, उसके अंदर 4 कार्बन है। 4 कार्बन से मेरे दिमाग में आ रहा है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला क्या होता है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन है, इतना भी समझ आ गया, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखो तुम इनके सेम फॉर्मूला सेम होना चाहिए पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसका अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो कितना बचा? ये बना C4H10। गिन लो, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन है। गॉट इट। तो C4H10 ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर देखो, 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक N ब्यूटेन। N का मतलब होता है सीधी चेन। N का मतलब क्या होता है? सीधी लंबी चेन। 1 2 3 4 ये सीधी लंबी चेन है, तो इसे N ब्यूटेन। बच्चों देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, आइसोब्यूटेन। मैंने क्या किया? 1 2 3 4 कार्बन को अरेंज किया। जो तीसरा कार्बन है 1 2 3, बीच वाले कार्बन पे एक और लगा दिया कार्बन, बाकी हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो। अब अगर मैं गिनने बैठूँ इसके हाइड्रोजन तो देखो वही आएंगे C4H10। C4 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना C4H10। ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनको क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। फिर उसके बाद बोला इनका केमिकल फॉर्मूला बताओ, इनका नाम बताओ, और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट इज एल्काइन। और इसके एल्काइन ग्रुप के बारे में बताओ। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2, जिसका मतलब है देखो C4
H 2 इंटू 4 माइनस 2, ये कितना हो गया C4H 8 माइनस 2 C4H6। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन तुमको याद है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड है, कार्बन के जो कंपाउंड है वो या तो सैचुरेटेड है, या तो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड में हम सिंगल बॉन्ड आते हैं, तो इसका इसे क्या कहते हैं, एल्केन आते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन आता है, दैट इज CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन आता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले थे, इसे लिख देते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पे तो मैंने दिखाई दिया सिंगल बॉन्ड आता है। आगे क्वेश्चन देखो, इसको क्लियर करती हूँ। हाँ जी, सृष्टि ने हीट करा इथेनॉल, इथेनॉल को हीट करा है कंपाउंड ए के साथ। तुम्हारे पास इथेनॉल था, इथेनॉल, इसको हीट करा कंपाउंड ए के साथ। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, एक स्वीट स्मेलिंग, अरे स्वीट स्मेलिंग देखते मेरे दिमाग में घंटी बजी कि स्वीट स्मेलिंग है ना, तो एस्टर वाला क्वेश्चन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। कंपाउंड बना बी, ये कंपाउंड ए था, अब कंपाउंड बी बना, कंपाउंड बी बना। जब बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब कंपाउंड बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा तो वापस से इथेनॉल बन गया और कंपाउंड सी बन गया। तो इसमें पूछा है कि ए और सी क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड ए और ये कंपाउंड सी क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के मैंने इक्वेशन बनाई, तुम लोग भी ऐसे ही करना, क्वेश्चन पढ़ के जो मेन कंपाउंड के नाम दिख रहे हैं उनको उतारना। देखो इथेनॉल है, कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी बना, इथेनॉल दिखा है ना, कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट करा कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो कंपाउंड बी बना। कंपाउंड बी से तुम समझ गए होगे एस्टर बन चुका है। ठीक है, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा तो इथेनॉल और कंपाउंड सी बना है। बच्चों मैंने कंपाउंड लिखा है। पहले बोल रहा है ए और सी पहचानो, ए और बी का यूज़ बताओ, इसका और इसका यूज़ बताओ और केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो हम क्या समझे, तुम्हारे पास ए क्या है, इथेनोइक एसिड, क्योंकि एस्टरिफिकेशन तुम लोग को याद होना चाहिए। इसके लिए एस्टरिफिकेशन में क्या करते थे, एस्टरिफिकेशन में एक अल्कोहल लेते थे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, दूसरा क्या लेते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, इन दोनों को रिएक्ट कराते थे, एस्टर बनता था। ठीक है, तो तुम्हारा ए कंपाउंड तो यही था। ठीक है, तो ए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी एस्टर है। नेक्स्ट सी जो बना है तुम्हारा इथेनोइक एसिड बना है। ये जो सी कंपाउंड बना था, ये जो कंपाउंड सी था इथेनॉल के बाद, दैट इज योर व्हाट, सोडियम सॉल्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो ODIUM तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद रखना है, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत सालों में मतलब आते ही रहते क्वेश्चन। ठीक है, हो गया ना। देखो इथेनॉल में कंपाउंड ए ने रिएक्ट करा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कंपाउंड बी बना, कंपाउंड बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, इथेनॉल और कंपाउंड सी बना। तो कंपाउंड ए था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मैम जानती हूँ कि इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तभी एस्टर बनता है। ठीक है, ओके फिर उसके बाद यूजेस पूछ रहा है, ए की यूजेस हो रहा है, यूजेस डाइल्यूट विनेगर में यूज़ होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, कहाँ यूज़ होता है, विनेगर, सिरका बनाने में। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अचार वगैरह में, परफ्यूम, और जो बी है एस्टर है उससे परफ्यूम बनते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बनते हैं। गॉट इट, ये तुम्हारा रिएक्शन है बच्चों, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बेंजीन का और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये तो कितना 2 रुपीज़ क्वेश्चन है, इतना ईजी। बेंजीन का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, C6 6 कार्बन होते हैं और H भी 6 होते हैं, डबल बॉन्ड होता है सिंगल अल्टरनेट पे। अल्टरनेट मतलब देखो, एक यहाँ दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एक पे डबल बॉन्ड है, एक पे नहीं है, एक पे डबल बॉन्ड है, एक पे नहीं है, एक पे डबल बॉन्ड है, एक पे नहीं है। जब ऑल्टरनेट पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको कहते हैं वो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। गॉट इट, इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, और उसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने सिंगल और डबल बॉन्ड है, गिन के बताओ। कितनी बार ना
स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कार्बन कार्बन के गिन के बैठ जाते हैं। जैसे कहते हैं कि मैम इसके अंदर ना 3 सिंगल बॉन्ड और 3 ही डबल बॉन्ड है। नहीं मेरे बच्चों, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो अटैच्ड है और ये भी तो सिंगल बॉन्ड से है। तो बेसिकली एक बेंजीन रिंग के अंदर 1 2 3 यहाँ पे ये जितने भी है 3 तो डबल बॉन्ड है, इतना तो सही है। 3 सिंगल बॉन्ड है, उसके ऊपर ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी ऐड करके टोटल 9 है। गॉट इट। फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, कि स्टेट करो द रीज़न वाई। अच्छा, इसके नोट्स तुम लोग को ना टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ओके, अब आता है स्टेट द रीज़न वाई कार्बन कंपाउंड के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर पूछ रहा है कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते। इट डज़ नॉट फॉर्म, ये ना आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये आयंस नहीं बनाता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है मतलब इसके पास चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। पर हम देखते हैं कि इनके पास चार्जेस नहीं होते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओनली कार्बन का ग्रेफाइट इकलौता ऐसा एलोट्रॉप है जो कि एक नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कीप दिस इन योर माइंड। फिर आता है कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे बोला है कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्योंकि हमें कहानी जानते हैं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, छठा। कन्फिग्रेशन 2 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो 4 के केस में ये कहता है ना तो मैं 4 किसी को दूंगा, ठीक है, क्योंकि 4 देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत एनर्जी लगती है। और तो ये क्या, और 4 एक्सेप्ट कर लेगा बच्चों तो क्या होगा, देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग 9th में पढ़े थे जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते हैं जनरली। तो इसके पास 6 प्रोटॉन है। अगर मान लो किसी ने इसे 4 इलेक्ट्रॉन और दे भी दिए, प्रोटॉन थोड़ी कोई देता है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। ये स्टेबल नहीं बचेगा। तो इस कारण से ना ये गेन करता है ना ये लूज़ करता है, ये शेयर करता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत ईजी था, आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। अपना ध्यान रखना।